बाबा दीवान सिंह जी महाराज की जय हो। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के गांव सोहनी तगान में बाबा दीवान सिंह जी महाराज के स्थान पर उपस्थित हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गांव सोहनी तगान में बाबा ओगरनाथ जी महाराज की भी समाधि बनी हुई है, और हमने आपको ये भी बताया था कि बाबा ओगरनाथ जी महाराज के 5 सबसे प्रिय शिष्य हैं, जिनमें जीवन सिंह जी महाराज, दीवान सिंह जी महाराज, काली सिंह जी महाराज, गुलाब सिंह जी महाराज और भूरी सिंह महाराज शामिल हैं। तो पिछली बार हमने बाबा जीवन सिंह जी महाराज के बारे में थोड़ा आपको बताया था। इस बार हम पहुंचे हैं बाबा ओगरनाथ जी महाराज के एक और 5 प्यारों में से 5 प्रिय शिष्यों में से बाबा दीवान सिंह जी महाराज के स्थान पर। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा दीवान सिंह जी महाराज का स्थान यहाँ बना हुआ है। और ये यहाँ देखिए आप, ये सामने बरामदे का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं एक बरामदा ये पहले ही यहाँ बना हुआ है। ये यहाँ बेंच वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। और हम आपको दिखाए यहाँ तारबंदी के लिए ये पिलर आप देख सकते हैं यहाँ बना दिए गए हैं। और ये आम के हरे भरे कई वृक्ष यहाँ खड़े हुए हैं। बड़ा सुंदर यहाँ नज़ारा आप देख सकते हैं। ऐसा स्थान है कि आप आएंगे तो यहाँ जो हो आपकी आंखों को बड़ा सुकून मिलेगा। तो बाबा दीवान सिंह जी महाराज के बारे में हम यहाँ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ भाई यहाँ उपस्थित हैं। भाई साहब, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मास्टर राजेश त्यागी है। मैं गांव सोहनी तगान का निवासी हूं और आज यहाँ बाबा दीवान सिंह के दरबार में मत्था टेकने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सौभाग्य से मेरी आपसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा बाबा की महिमा के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। भाई साहब, बाबा की महिमा तो अपरंपार है। इसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने के समान है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस देवभूमि सोहनी तगान में जन्म लिया है मैंने, और आज यहाँ बाबा दीवान सिंह के दरबार में खड़ा होकर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। बाबा जी की महिमा के बारे में क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना कुछ जानता हूँ, जो मैंने अपने इस गांव के बुजुर्गों से सुना है, आपको बताने का प्रयास करूँगा। एक समय की बात थी जब बाबा दीवान सिंह पर हमारे बाबा श्री केवल त्यागी जी जो भगत थे वो यहाँ खेला करते थे। उनसे प्रश्न पूछने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे गांव से यहाँ आते थे। एक दिन ये बात हमारे बाबा ओगरनाथ के पास भी पहुँची। उनको कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ भगत जो खेलते हैं दीवान सिंह पर, बहुत ही सटीक और सही प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये सुनकर बाबा ओगरनाथ ने सोचा कि मैं भी उनकी परीक्षा लेकर देखता हूँ कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर सही मिलता है या नहीं। तो वो भी और लोगों के साथ यहाँ आए। उन्होंने कहा कि भाई भगत, मैं भी एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको किस प्रश्न की आवश्यकता हुई? उन्होंने कहा नहीं, जब आप सबको बताते हैं तो मुझे बताइए कि गांव सोहनी तगान में जो ये परिवार है कूड़ों का, उन बाबा कूड़े का जन्म कहाँ था, पूर्व जन्म, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। ये सुना ये जाता है, गांव वाले बताते हैं कि जो कूड़े का जन्म हुआ था वो भी बाबा ओगरनाथ जी महाराज की ही कृपा से हुआ था। उनकी माता की आयु उस समय, जिस समय उनका जन्म हुआ, तो 80 वर्ष थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो गाँव में क्या, बल्कि बहुत दूर दूर तक एक आश्चर्य का ही प्रश्न था। उस समय बच्चा होना एक चमत्कार से कम नहीं था, और ये बाबा ओगरनाथ की ही कृपा थी। अच्छा, तो कूड़े का जन्म पूछा उन्होंने? जी, उन्होंने कहा कि अब मुझे ये बताइए कि पूर्व जन्म कूड़े का कहाँ था। जी। तो उस भगत ने कहा कि ठीक है, अगर गुरुजी आप पूछना चाहते हैं तो मैं प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और वो चाबुक से खेलते थे, बहुत जबरदस्त तरीके से। खेलने से मतलब क्या आपका राजेश जी? जैसा मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, ये पहली बात है मेरे से, लेकिन जैसा मुझे बुजुर्गों ने बताया कि वो यहाँ देवता पर आते थे तो एक लोहे की बनी चाबुक होती थी, उसको अपने शरीर पर मारते थे, और काफी देर बाद
जब वो उनके मन में वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता था तब वो रुक कर उनका उत्तर देते थे। अच्छा, वो बाबा दीवान सिंह जी महाराज की कृपा से थी, उनको बिल्कुल इन्हीं की कृपा से उन्हें उत्तर मिलता असीम कृपा थी, इन्हीं की कृपा से उन्हें उत्तर मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बताइए। तो जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया तो लगभग 1 घंटे बाद, बहुत देर तक प्रयास करने के बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि यदि उत्तर सही होगा तो आप सही बताएं, और गलत होगा तो मुझे गलत बताएं। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर इनका जन्म था और ये 12 साल की उम्र का लड़का था जो वहाँ उस टाइम कूड़े पर लेटरिन कर रहा था, तो वहीं उनके प्राण निकल गए और उस आत्मा यहाँ उसने जन्म लिया। तो गुरुजी ने पिछला जन्म उन्होंने बता पिछले जन्म के बारे में सारी बातें बताई। तब ओगड़नाथ बाबा ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे इस उत्तर से और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि आप जो ये पगड़ी उतार कर यहाँ खेलते हो, आज के बाद आपको पगड़ी उतारने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, पगड़ी उतार देते थे। हाँ, जब खेलते थे तो सर से पगड़ी उतार कर दीवान सिंह जी के चरणों में रख देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आपको उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आप किसी भी तरह खेलें, लेकिन ये पगड़ी आपके सर से कभी नहीं गिरेगी। और मैंने सुना है कि फिर जब तक भी वो खेले कभी पगड़ी उनके सर से नहीं गिरी। लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना। ये सब बाबा की कृपा है, पूरे गांव पर ही कृपा बरसती रहती है। अच्छा, कुछ एक दूसरा किस्सा आप बता रहे थे कि बाबा साहब ने वो एक प्रश्न पूछा, फिर कुछ दूसरा भी आप बताना। हाँ, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई ये प्रश्न तो बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन एक मेरा और प्रश्न है, अगर आप चाहो तो उसका उत्तर और दे दो। तो तब भगत ने कहा कि गुरुजी बताओ। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं मेरे पूर्व जन्म के बारे में भी आप कुछ बताएं। लेकिन 3 घंटे लगातार अपने शरीर पर चाबुक बरसाते हुए पूरा शरीर लहूलुहान हो गया भगत का, अचेत हो गए। जब उन्हें दोबारा अचेत अवस्था उनकी भंग हुई तो उन्होंने उठकर कहा कि गुरुजी मैं जहाँ तक जा सकता था तीनों लोकों में मैंने आपके पूर्व जन्म के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया। तो तब बताते हैं कि ओगड़नाथ ने कहा था कि भाई पूर्व जन्म का मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूँ और हमेशा तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तो ऐसा बहुत महिमा है यहाँ, ये सब बाबा जी की कृपा से ही होता था। और आज भी हमारे गांव सोहनी तगान में लोग बहुत इनसे प्यार करते हैं, मत्था टेकने यहाँ आते हैं। हर बार यहाँ जग दी जाती है, गरीब गुरबाओं को यहाँ भंडारा किया जाता है। हमारे 8 विषय की तरफ एक कांगो का परिवार है, काफ़ी बड़ा है, विशेषकर वो यहाँ के रख रखाव का ध्यान रखते हैं, जग की सारी व्यवस्था वो लोग करते हैं, लेकिन पूरे ही गाँव का वैसे सहयोग रहता है। बड़ा अच्छा स्थान है, यहाँ आकर मन को बड़ी शांति मिलती है। तो दोस्तों, अभी ये राजेश त्यागी भाई हमारे साथ थे, इन्होंने बाबा की महिमा के बारे में बताई। हम भी आपको जानकारी दे ही चुके हैं कि बाबा दीवान सिंह जी महाराज बाबा ओगड़नाथ जी के 5 प्रिय शिष्यों में से एक हैं। तो राजेश जी ने पूरा बताया कि इनकी कृपा से, बाबा दीवान सिंह जी महाराज की कृपा से ही किस तरह उनका भक्त लोगों के अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर देता था। यहाँ जहाँ काफी भीड़ उस समय बताते हैं कि लगी रहती थी। तो दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम आपको बाबा के और जो 3 प्रिय शिष्य बचे हैं, गुलाब सिंह जी, काली सिंह जी और भूरी सिंह जी, तो हम उनके भी दर्शन कराने की और उनकी महिमा के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे।